फ्रेंड्स, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कभी नोबेल प्राइज मिला और भारत का नाम पूरे विश्व पटल पर जाने जाने लगा कि वहाँ भी वैसी साहित्य निकल सकती है जिससे इंसान अपने जीवन को झंकृत कर दे। फिर दूसरी बार भारत माँ गौरवान्वित हुई हैं और वो डॉक्टर जानुम सिंह सोए, जो कि एक ऐसे लेखक जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के पद चिन्हों पे चलते हुए, क्योंकि उनके उपन्यास में भी नारी वो शक्ति जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है, उसी विषय को लेकर हो कुड़ी एक ऐसा उपन्यास कि जो नारी को सेंटर समझकर, केंद्र बिंदु समझकर, जो विश्व की केंद्र बिंदु है भी और भारत शक्ति की पूजा करती है। तो उसी बात को लेकर इन्होंने एक उपन्यास लिखा जो कि पूरे मानव समाज को झंकृत कर दिया, क्योंकि सच्चाई अपने आप में अनूठी होती है, उसे दबाया नहीं जा सकता। वो अपने आप, उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू पूरी दुनिया तक फैल जाती है। तो दूसरी बार भारत को गौरवान्वित करने के लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनको पद्मश्री राष्ट्रपति महोदया के द्वारा मिला, जिन्होंने जब ये अवार्ड अनाउंस किया 25 जनवरी 2023 को, तो पूरा झारखंड, पूरा देश और पूरा हो समाज, क्योंकि हो भाषा में लिखी हुई ये पुस्तक है, लगा कि मेरे घर में वो पुरस्कार आ गया है। इतनी उत्सुकता, इतनी जिज्ञासा और इतनी एनर्जी लोगों में कि आज वो देखने को मिल रहा होगा, कहीं बुके, कहीं कंग्रेचुलेशंस, कहीं कुछ बधाइयां और पूरा परिवार साथ में बैठा हुआ। तो मैं गौरवान्वित हूं सर से बात करके, और मैं चाहता हूं कि सर, जो आपने भाषा पे काम किया, आप हमारे झारखंड के दूसरे रविंद्रनाथ टैगोर, पूरे भारतवर्ष के और झारखंड के गौरव और झारखंड के रत्न हैं। मैं नमन करता हूं आपको। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरा देश, पूरी जनता से, कि आपने जो ये उपन्यास लिखा हो कुड़ी, ये लिखने से पहले मन में क्या भाव? जब झारखंड का गठन हुआ तो महसूस करने लगे कि झारखंड में जेपीएससी में हिंदी भाषा में, हिंदी विषय पर किसी प्रकार की कोई पुस्तक नहीं है। हमारी भी इच्छा रही है कि किस तरह से जेपीएससी में हो विषय के लिए कोई पुस्तक हो। इसी ख्याल को लेकर मैंने लिखने के लिए एक विषय चुना, हो कुड़ी। ये हो कुड़ी एक ऐसा उपन्यास है जो एक चलता फिरता नारी जीवन पर आधारित है। जी सर, ये जो पुस्तक है नारी जीवन के ऊपर आधारित है, तो बड़ी संवेदनशील किताब है, ये बहुत सेंसिटिव होगी। तो इसके सेंसिटिविटी को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसी किसी नारी, वही जननी का मैं भी पुत्र हूँ, भारत माँ का पुत्र हूँ, झारखंड का पुत्र हूँ। तो स्वाभाविक है कि उसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो आपके दिल को छू गई और लिखते लिखते आपको लगा कि हमने क्या लिख दिया, क्या मिरेकल हो गया। जैसे कभी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी हुआ था, जैसे उन्होंने गीतांजलि लिखी थी। तो सर, क्या हुआ वो? इसके लिए वही नारी विषय का कारण बना, जिसके चलते मैंने हो कुड़ी के ही विषय में लिखना उचित समझा। जी, तो उसमें सर जो विषय कुछ होगा कि जो विषय आपने महसूस किया, जो समाज को बताना चाह रहे होंगे, वो क्या विषय था? समाज को आप क्या बताना चाह रहे थे अपने उपन्यास के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा? पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा, सबसे नीचे वो समाज है। हिंदी के स्टूडेंट रहते हुए भी मैंने हिंदी में नहीं, बल्कि वो विषय को आधार बनाकर वो लोकगीत का साहित्यिक और सांस्कृतिक विषय चुना। इसीलिए वो समुदाय का संपूर्ण जीवन दर्शन वो लोकगीत में देखने को मिलता है। हर क्षेत्र का, चाहे सामाजिक हो,
चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक हो, सारी चीज़ें इन किताबों में मिलेंगी। जी जी, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं दिखाना चाहता हूँ, यही वो पुस्तक है हो कुड़ी, जो पुस्तक किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं हमारे लिए, और ये हमारे लिए और पूरे झारखंड और भारत के लिए, समाज के लिए एक आभूषण है, क्योंकि ये पुस्तक बताती है कि जीवन को किस तरह जिएं, नारी को कैसे सम्मानित करें और नारी को कैसे महसूस करें। क्योंकि अब जब नारी को, शक्ति को जब महसूस करेंगे तो आने वाले दिनों में जो भी आप समस्याएं देखते हैं वो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि नारी शुरुआत में भी है, नारी अंत में भी है। और हमारे ग्रंथों में भी तो ये बात कही जाती है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां भगवान भी अवतार लेते हैं, वहां भगवान साक्षात। ये जो शोध विषय है हो लोकगीत का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन जी इसमें साहित्यिक भी है और सांस्कृतिक भी है, जी ये धार्मिक भी है, यानी कि सब कुछ है इसमें। जी जी यानी कि वो समुदाय का जीता जागता एक जीवन शैली का नमूना है। जी, बहुत बहुत सुंदर सर। सर का कहना था कि जो 33 भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं में हो भाषा एक अपने आप में एक अनूठी और प्राकृतिक भाषा है, क्योंकि हमारा समाज, हमारा आदिवासी समाज हमेशा प्रकृति प्रेमी और प्रकृति के गोद में खेलने वाला समाज है। कभी प्रकृति से अलग नहीं किया जा सकता हमारे समाज को। तो हो समाज और हो भाषा जो है अपने आप में उसमें एक अनूठा है और एक रत्न है। तो उसी में सांस्कृतिक और गीत के माध्यम से भी, धर्म के माध्यम से भी, व्यवहार के माध्यम से भी और लेखनी के माध्यम से भी इन्होंने वो बताने की कोशिश की है कि हो भाषा इस पूरी दुनिया की एक साइंटिफिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। सर का ये कहना था। अब मैं बात करूंगा, सर की पुत्री हैं, ये प्राइड है सर की और प्राउड डॉटर हैं, और इनका कहना है कि मैं गौरवान्वित हूं कि मैं जानूम सिसोए की पुत्री हूं। तो डॉक्टर साहब की पुत्री होना अपने आप में गौरवान्वित है। तो मैं कहता हूं कि आप क्या कहेंगी इस क्षण में, क्योंकि शब्द आपके होने चाहिए कि जो आप अपने पिताजी को कहना चाहती हैं, उन्होंने क्या कर दिया। जैसे कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और करती हूँ, और और क्या कहूँ। और आप क्या कहेंगी, क्योंकि शब्द आपका होगा। आपका बहुत अच्छा अनुभव रहा है, प्रोफेशनल लाइफ आपके बहुत अच्छे हैं। तो आप जब कभी झारखंड से निकलकर बाहर जाती हैं, आप किसी दूसरे राज्य में काम करती हैं, और जब कोई कहता है कि आपके पिताजी को ये पुरस्कार मिला है, आपको क्या फील होता है? जिन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है पापा को, काफ़ी अच्छा लगता है। जब वे लोग जब अगर हो समाज के रहते हैं, वो लोग को तो पता चला हो समुदाय को बिलोंग करती हूँ। और मैं जब बाहर जाती हूँ, मैं जब बताती हूँ झारखंड, तो एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहली बार जब झारखंड से बाहर निकली थी, तब मेरे से पूछा गया था तुम कहाँ की रहने वाली हो। तो मैंने कहा मैं झारखंड से हूँ। तो झारखंड, ये कौन सा शहर, ये क्या है, कौन सा जगह है, कौन सा स्टेट है, कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा धोनी का शहर है। तो अच्छा धोनी के शहर की हो क्या? अच्छा, तो अब मैं कहूँगी कि मैं डॉक्टर जानू सिसोए के प्लेस से हूँ, और वो मेरे डैड है, और बस वही मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट वाला बात है। जी, बहुत सुंदर। ऐसी बेटियां पाकर हम लोग धन्य हो जाते हैं, क्योंकि ये कह रही हैं कि हमने पिता, ऐसी पुत्री, क्योंकि ये ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारी झारखंड की और हमारे परिवार की। इनका फादर होना और इनसे कोई भी संबंध, अगर सर का बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव संबंध है पिता और पुत्री का, इस बात को क्लियर माने समझाया नहीं जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आप अब बताएं कि आपको अगर इस कार्य को आगे बढ़ाने को मौका मिले, जो सर ने लिखा है पुस्तक, क्या उस पर आप काम करेंगी? मेरा पापा का तो लेखनी पे ज़्यादा
फोकस्ड रहा है और मेरा डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है जो कि डिज़ाइनिंग है। तो हाँ, अगर मौका मिलेगा तो हम लोग ज़रूर कुछ साथ में कर सकते हैं, बट ऐसा हमने कभी डिस्कस किया नहीं है क्योंकि हमारा मीडियम दोनों ही बिल्कुल ईस्ट वेस्ट वाला है। जी जरूर एक छोटी सी सजेशन देना चाहूँगा आपको, क्योंकि आप बहुत ही होनहार बच्ची हैं हमारे परिवार की और झारखंड की हमारी और हो समाज की एक ब्रांड एम्बेसडर भी हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। आप इस सब को, क्योंकि आपका फील्ड डिजाइनिंग का है, आप इन किताब पर आप एक फिल्म भी बना सकती हैं, इसके ऊपर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री बना सकती हैं जो ईजिली लोगों तक डिजिटली पहुंच सके। ये बहुत बड़ा काम हो सकता है और वो हम लोग भी चाहेंगे कि उसमें आपकी मदद करें मैडम, क्योंकि आप अर्धांगिनी हैं और ये स्त्री शक्ति का केंद्रित किताब है सर का, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो आपको केंद्र मानकर कहीं तो ऐसा नहीं कि सर ने वो पुस्तक लिखी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सर के मन में तो कोई ना कोई ऐसी स्त्री है कि जो इनको आज पद्मश्री अवार्ड तक पहुंचाई है। जी सर, मेरा इसमें तो योगदान कम है, विशेषकर मैं खुल के बोल देती हूँ। तो मैंने सर के जो दीदी थी मेरी ननद, उनका काफ़ी उनका योगदान रहा पढ़ाई लिखाई में। सर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दी, माँ जैसे उन लोगों का सेवा की है, तो उन्हीं को लेके अगला किताब लिखे हैं। जी ये बहुत बड़ी बात है और मैं ये बात कहता हूं कि पूरी दुनिया ये जाने कि बहन को, क्योंकि बहन भी माँ की दूसरी स्वरूप है, बड़ी बहन, और उसको समझ के सर ने किताब लिखा है। डॉक्टर जानूम सिंह सोय ने जो किताब पद्मश्री तक पहुंचाया है। तो आप अपने रिश्तों को मजबूत करें। जहां तक मैडम ने कहा, स्वयं शिक्षिका हैं, हजारों बच्चों को जिंदगी बनाने का वो एक इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर भी रही हैं। अब मैं सबसे जी इसके उदाहरण में गीता जगता कवर पेज आपके में सामने है। कवर पेज में मेरी आंटी यानी पापा की बड़ी दीदी का पिक्चर है। अगर कोई ध्यान से देखेंगे तो वो समझ जाएंगे। जी ये वही जगह है जहां हो कुड़ी लिखा है और इसके बीच जो फ्लावर बनी हुई है, मेरे जस्ट उंगली से ऊपर ओ माने बहन है सर की, और एक भारत की, झारखंड की वो गौरवपूर्ण बेटी है कि जिनको केंद्र मानकर, जिनकी शिक्षा और जिनके सहयोग और जिनके मोटिवेशन से सर ने हो कुड़ी किताब लिखी है। फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उनसे परिचय करवाना चाहता हूं कि जो सर की बड़ी पुत्री हैं, और सर को बहुत, क्योंकि जब घर में पुत्री जन्म लेती है तो बाप का सीना 56 इंच का हो जाता है, और वो फादर जो महसूस करता है कि मेरे घर में बेटी हुई है, मतलब मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आ गई है। और किताब का भी देखिए स्त्री शक्ति को लेकर के ही है। आप क्या कहेंगी अपने पिताजी को? पापा को मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि मुझे ये भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है सबके सामने कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि उनकी उपलब्धि पर उन्हें इतना हाई अपॉर्चुनिटी और इतना ऊंची उपलब्धि उन्हें मिली है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पापा को। आप पापा को धन्यवाद आपने दे दिया। क्या पापा के इस काम को कुछ आगे बढ़ाने का विचार है? जी जी बिल्कुल। जो सर के पुत्र हैं, और उन्होंने एक इतनी सुंदर बात कही कि पिताजी को, ये जब मैं बचपन में लिखने देखता था तो लगता था कि पिताजी रात में 2-2 बजे जग कर कैसे लिखने शुरू कर देते हैं, और वो लिखना और लेखनी कभी रुकी नहीं। और हम उम्मीद करते हैं परमात्मा से और प्रार्थना भी करते हैं कि सर लगातार लिखते रहें, लगातार लिखते रहें, जिससे कि हमारा हो समाज अपनी सारी सभ्यता संस्कृति को पूरे विश्व पटल पे रख सके। क्या कहेंगे आप? हाँ धन्यवाद। और दूसरी बात, जैसा आप बोल रहे थे कि डेवलपमेंट की बात, जैसा कि हमारा हो कुड़ी है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसको हिंदी वर्सन में हम इसको प्रकाशित करें या अंग्रेजी वर्सन में इसको प्रकाशित करें या और भी अन्य भाषाएं हैं तो उनमें प्रकाशित करें, ताकि लोगों को इस चीज़ में क्या है, क्या लिखा हुआ, वो उसका जानकारी उनको प्राप्त हो। ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर बात इन्होंने कही। अब प्रोग्राम के अंत में, क्योंकि सभी लोगों का परिचय आपको हो गया है और सर ने जो कीर्ति कर दी है, ये सब कीर्तियां हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की, डॉक्टर जानूम सिंह सोय की, या स्वामी विवेकानंद की, या फिर हमारे भगवान बिरसा मुंडा की। ये सब लोगों ने जो भी कार्य किए या जो इनकी लेखनी बोली या जो इन्होंने कर्म किया, वो कीर्ति है। और इसी कीर्ति को सम्मान करती है भारत, इसी कीर्ति को सम्मान करते हैं हमारे सारे समाज के लोग, और हमारे सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए प्रथम नागरिक भारत की राष्ट्रपति। और गौरवान्वित हूं कि भारत की राष्ट्रपति
ने ये गौरव दिया है, ये सिर्फ इनको गौरव नहीं है, हम सबों का गौरव है। तो सर को फिर से मैं नमन करता हूं और सर की अच्छे जीवन, अच्छा स्वास्थ्य और सर को मैं सम्मान देते हुए कहना चाहता हूं क्योंकि आप झारखंड के रत्न हैं, आप भारत के भी रत्न हो। ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप भारत के रत्न तो है ही है, लेकिन राष्ट्रपति जी जब वो नवाजें, हम सब लोग और गौरवान्वित होंगे, क्योंकि ये काम जो इन्होंने किया है भारत रत्न के लिए भी पुरस्कृत करने का एक जज्बा बनाता है, एक विचार बनाता है और एक कैपेबिलिटी बनाता है। नमस्कार, डॉक्टर